नाज़रीन, 7 अक्टूबर से लेकर अब तक मिडिल ईस्ट जो है ये सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वैसे भी मिडिल ईस्ट एक खास किस्म का इलाका है और यहाँ पर जो कुछ भी होता है ना मिडिल ईस्ट में, उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होता है। अगर आप दुनिया का नक्शा भी देखें तो ये आपको सेंटर में नजर आता है। मिडिल ईस्ट का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब इसके ऊपर सारी दुनिया की इस वक्त नजरें हैं 7 अक्टूबर से लेके, क्योंकि वो फलस्तीन और इसराइल की ये जो जंग छिड़ी है, इस जंग की वजह से सारी दुनिया इस वक्त यहाँ पर देख रही है। बड़ा हसास ये इलाका हो गया है इस वक्त। अब इसमें हमने देखा कि अमेरिका ने पहले ज़्यादा लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट नहीं की। उन्होंने खामोशी के साथ यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप भेज दिए 2। उन्होंने कहा कि ये तो हम इजराइल की सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं और हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि जंग एस्केलेट ना हो। बज़ाहिर लग रहा था कि ये वार्निंग है हिजबुल्लाह के लिए और हमास के लिए और दीगर रीजनल फोर्सेस के लिए कि इजराइलियों को पिटाई करने तो हमास वालों की, बाकी सारे दूर रहें। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था और उन्होंने शायद ये समझा कि हम जो है अगर इस तरह करेंगे तो बाकी फोर्सेस दूर रहेंगी। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स अभी भी एक ख्याली दुनिया में रहते हैं। वो समझते हैं कि ये सन 2000 है और आज भी शायद दुनिया यूनिपोलर है और आज भी शायद वो उतने ही रिलेवेंट है दुनिया के अंदर जैसे 20 साल पहले थे। तो वो अब भी उसी तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज दैट इस वक्त मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े प्लेयर चाइनीज और रशियंस हैं, अमेरिका नहीं है। अमेरिका कहीं आपको तीसरे चौथे पन्ने पे नजर आता है। अखबार में पेजेस होते हैं ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं फर्स्ट पेज पे होती हैं, उससे जो कम खबरें होती हैं वो सेकंड पेज पे, उससे जो कम खबरें होती हैं वो थर्ड पेज पे, और आखिर में आप देख रहे हैं नाच गाने की और खेल कूद की जो खबरें होती हैं वो आखिरी पेजेस पे आपको नजर आती हैं। अमेरिका भी कहीं दूसरे तीसरे पेज पे आपको कहीं नजर आता है मिडिल ईस्ट के अखबार में। अब इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, उसके जवाब में ये होता है कि रशियंस वहां से, उनका जो प्रेसिडेंट प्यूरिन कहता है कि मैंने यहाँ पर परमानेंटली पेट्रोलिंग के लिए ब्लैक सी में अपने जहाज भेजे हैं और ये परमानेंटली पेट्रोलिंग करते रहेंगे। और इनमें किंजल मिसाइल है। किंजल मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर इनके सामने आ जाइए उसको धपड़-धूस कर देते हैं। किंजल मिसाइल जो है वो मतलब किसी रडार में डिटेक्ट नहीं हो सकते इस तरह से। अगर डिटेक्ट हो भी गए तो उसको हिट करना इतना आसान नहीं है, हाइपरसोनिक है ना, तो स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा है कि इसको इंटरसेप्ट करना अच्छों के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम किंजल मिसाइल लगा के और यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अमेरिका को सीधा सीधा उन्होंने मैसेज दिया था कि रीजन में जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको मत छेड़ना, अगर उनको आपने छेड़ा तो हम भी कूद पड़ेंगे मैदान में। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि किंजल मिसाइल सिस्टम ऑल अबाउट रशियाज गेम चेंजिंग हाइपरसोनिक वेपन that Putin has deployed in the Black Sea। अच्छा, इसके बाद ये होता है, रिएक्शन देखिए जरा, प्रेसिडेंट बाइडेन का रिएक्शन देखिए कि जब ये डिप्लॉयमेंट होती है ना यहाँ पे, तो वो ट्वीट क्या कर रहे हैं। कल उन्होंने ये ट्वीट किया है, कहते हैं कि वी कैन नॉट लेट पेटी पार्टिसियन एंग्री पॉलिटिक्स गेट इन द वे ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ नेशन। वी कैन नॉट एंड विल नॉट लेट टेररिस्ट लाइक हमास and tyrants like Putin win. I refuse to let that happen। गौर करिए इस ट्वीट के अंदर बहुत बड़ी बात कर दी है इन्होंने। हमास को ईरान के साथ नहीं, प्यूरिन के साथ लिंक किया है इन्होंने। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये किसी नन्हे मुन्ने से आइलैंड का प्रेसिडेंट नहीं है। ये ऐसा ही ट्वीट नहीं करता उठा के। इन्होंने अगर ट्वीट की है ना तो उसमें कोई आपको मीनिंग नजर आती है। हमास को लिंक कर रहे हैं प्यूरिन के साथ, ये एक बड़ी न्यूज़ है मेरे हिसाब से। गालिबन वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास के साथ खड़ा हो गया प्यूरिन। और प्यूटिन की अपनी जहां तक स्ट्रेटजी है तो मैं आपको ये बताऊं कि वो मुकम्मल तौर पर एक पेज पे खड़ा है चाइना के साथ मिडिल ईस्ट के अंदर। और चाइना और प्यूरिन जो है ये मिलके खेल रहे हैं इस रीजन में, बल्कि रशिया ने खुद कहा है। मिसाल के तौर पर मैं राइटर्स को कोट करता हूं, कहते हैं रशिया सेज इट इज कोऑर्डिनेटिंग मिडिल ईस्ट पॉलिसी विद चाइना। यानी हम और चाइना एक ही पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर 2 पावर्स नहीं, एक पावर यूं समझे, एक पावर के साथ अमेरिका टकरा रहा है जो कि मिलके एक पावर बन गई है। पहले अलग अलग थी, अब मिलके ये दोनों यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। 2-3 रोज पहले 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है प्यूरिन की और शी जिनपिंग की, और उसमें मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ 3 घंटे तक। तो इन दोनों की पॉलिसीज जो है ये दोनों मिलके यहाँ पर खेल रहे हैं। अच्छा, अब आज बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकन जो हैं या इजरायली जो हैं वो अगर काम करते हैं कोई यूरोपियंस तो
बता बता के कर रहे होते हैं ना। जैसे अमेरिकन ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे और 2 वॉरशिप्स अपनी भेजी, तो उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर भेजी हैं और इजराइल की सपोर्ट में भेजी हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने 2 भेजी है ना अमेरिकन ने अपने इत्तेहादी के लिए, नन्ना मुन्ना सा पिद्दी सा इजराइल है उसकी सपोर्ट के लिए, लेकिन चाइना ने 6 वॉरशिप्स भेज दी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, 6, 2 के जवाब में 6। और वो जो वॉरशिप्स हैं वो मिडिल ईस्ट में ही मौजूद हैं, लेकिन उनकी लोकेशन नहीं पता, कहाँ पे उन्होंने भेजी हुई है, किस जगह पे डिप्लॉयड है वो नहीं बताया। एन मुमकिन है कि कहीं आसपास ही हो, इजराइल के आसपास ही हो, वो भी एन मुमकिन है, रेड सी में कहीं हो या फिर इंडियन सी में हो या कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब इसका रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी है खबर, क्योंकि बहुत बड़ी है, गेम चेंजर किस्म की खबर है कि उन्होंने 2 भेजे हैं तो उधर से 6 भेज दिए उन्होंने। और उधर प्यूटन जो है वो ब्लैक सी में 1000 किलोमीटर वाले जो मिसाइल है वो दाग के बैठा हुआ है, वहाँ पर मैसेज दे रहा है कि मैं भी हूँ यहाँ पे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को देखें, बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है दुनिया का। कहते हैं कि चाइना PLA स्टेशन्ड अप टू 6 वॉरशिप्स इन मिडिल ईस्ट over past week amid rising tensions from Israel-Gaza war. The arrival of a replacement escort group in the Gulf region meant 2 advanced 052D destroyers have been stationed there at a time of heightened tensions. The PLA's 44th Task Force left Muscat for an unspecified location on Sunday after taking part in a joint exercise with the Omani Navy. Unspecified location में खड़ा हुआ है और ये उनके सबसे एडवांस्ड वॉरशिप्स हैं जो कि उन्होंने भेजे हुए हैं चाइना ने। एक तरफ से आपको चाइना यहाँ पर मिलिटरली एक्टिव नजर आता है और दूसरी तरफ से आपको रशिया भी यहाँ पर एक्टिव नजर आता है। अब ये दुनिया की बहुत बड़ी फोर्सेस है, अमेरिका दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता एक साथ। ये अमेरिकन खुद भी जानते हैं कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं मिलिटरली तो अमेरिका इनके सामने कहीं नहीं टिकता। अगर कोई एक हो इनमें से तो मुकाबले का चांस है, लेकिन यहाँ ये दोनों मौजूद है इस वक्त। शी जिनपिंग भी मौजूद है और उधर से प्यूरिन भी मौजूद है। और मजे की बात देखें, इसको 2 फ्रंट वॉर भी आप नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि रशियंस और चाइनीज जो है वो कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल चल रहे होते हैं। अफ्रीका में अभी भी इन्होंने यही किया है, सेंट्रल एशिया में इन्होंने यही किया है। ये जो अमेरिका निकला है वहां से जलील होकर अफगानिस्तान से, दोनों की ज्वाइंट स्ट्रेटजी थी ना, प्यूटिन की और शी जिनपिंग की ज्वाइंट स्ट्रेटजी थी। दोनों ने मिलकर यहाँ पे पॉलिसीज डिजाइन की सेंट्रल एशिया के हवाले से और दोनों ने टारगेट्स अपने अचीव भी कर लिए। तो ये खबर मेरे ख्याल से गेम चेंजिंग है कि चाइना के 6 वॉरशिप्स हैं, अमेरिका ने 2 भेजे हैं, चाइना ने 6 भेजे हुए हैं और दूसरी तरफ से रशियंस ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल वहां पर डाले हुए हैं। तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए यहाँ पे अब इस जंग के अंदर कूदना। और अगर वो कूदते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिर भी कूदते हैं कि चलें हम भी डायरेक्टली नहीं आते, इसको कोल्ड वॉर ही रखते हैं, इसको हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं करते, न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट नहीं करते, चलें इसको हम जो है वो कोल्ड वॉर में ही रखते हैं, दोनों की जो प्रॉक्सीज हैं वो लड़े। इजराइल इज आल्सो अ प्रॉक्सी बेसिकली। मैं इसको मुल्क कंसीडर इस हवाले से भी नहीं करता हूँ कि ये वेस्टर्न कॉलोनी है, असल में वेस्ट वालों ने बनाया था, यूरोपियन पॉपुलेशन इधर आई थी शिफ्ट होके, उसको फिर वो लंबी कहानी है, कई मरतबा यहाँ पर बात कर चुका हूँ। और यहाँ पर इनके पास जितने भी वेपन्स हैं तकरीबन सारे के सारे मेड इन अमेरिका हैं। कुछ इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, बाकी ये वहाँ से $3 अरब जो इनको हर साल मिल रहे होते हैं उनके ये अमेरिकन वेपन्स और ये सारा कुछ ले रहे होते हैं। तो क्या इजराइल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में इतने बड़े ग्रुप्स के साथ लड़ पाए, जीत पाए? अगर अमेरिका यहाँ पे आता है तो वो लंबा सकिन हो जाएगा यहाँ पे, और उनका वो जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्लान था वो कहीं धपड़धूस कहीं किसी कोने कुदरे में पड़ा रहेगा इतने सालों तक। एंड चाइना विल हैव लॉट ऑफ टाइम टू राइज अगेन एंड कंप्लीट इट्स BRI प्रोजेक्ट, जिसको डिस्टर्ब करने की अमेरिका ने इतने साल तक, जब से बाइडेन आया और इवन उससे पहले ट्रंप ने भी अपनी सारी की सारी तवज्जो इसको डिस्टर्ब करने पे रखी हुई थी। लेकिन इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका दोबारा पुरानी तनख्वाह पे काम करने मिडल ईस्ट में वापस आ रहा है और मिडल ईस्ट अमेरिका को दोबारा से सकेन कर रहा है।